हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबी पाठशाला. होप यू डूइंग वेल. तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है लाइक एलआर की जो हम पर्टिकुलर प्लेलिस्ट कर रहे थे. सो इट हैज़ बीन अ फ्यू डेज सिंस आई अपलोडेड देम, बट येस, मूविंग ऑन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी कंटिन्यूस विद दिस. थोड़े हम लाइक लीनियर अरेंजमेंट वगैरह, हमने पजल्स वगैरह लाइक डिस्कस किया था. डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एक लेसन वगैरह करा हुआ है. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत सारे हम अलग अलग टाइप के सेट सॉल्व कर रहे होंगे विथ डिफरेंट लॉजिक टू देम, ताकि आप मैक्सिमम इससे बेनिफिट निकाल सको. ठीक है. सारे सेट कुछ ना कुछ एडिशनल एलिमेंट इन्वॉल्व करेंगे लाइक लॉजिक के अराउंड. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लाइक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो का. नाउ एज द जनरल प्रैक्टिस इज, पहले आप एक बार इस पूरे सेट को ट्राई करो. आई मूव ऑन द स्क्रीन. आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो वीडियो को. एक बार आप इस सेट को बनाने की कोशिश करो, देखो क्या आप इसका लॉजिक फिगर आउट कर सकते हो खुद से. एंड देन वंस यू आर डन विद दिस, वी कैन एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. ठीक है. सो hope you have tried this set. So now I'll start discussing this set. इस पर्टिकुलर सेट में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत अच्छा लॉजिक इन्वॉल्व है. अगर आप वो लॉजिक पकड़ पाए, अगर वो लॉजिक क्रैक कर पाए, तो ये सेट बहुत ज्यादा एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है. ऑल्सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर कैट प्रॉब्लम. सो इस पे इस पर्टिकुलर लॉजिक में जो यहाँ पे सेट में इन्वॉल्व है, वो लॉजिक तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए. मे बी अनदर सेट हैज सर्टेन काइंड ऑफ लॉजिक टू दिस. ठीक है. एक और सेट हम लाइक थोड़ा आगे जब हम प्लेलिस्ट को बढ़ा लेंगे, तब मैं आपको इसका एक और वर्जन दूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन दूंगा. बट लेट स्टार्ट विद दिस. एटलीस्ट हम लॉजिक इससे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. नाउ बहुत ज्यादा एक्चुअली इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वाइज तो बहुत ज्यादा नहीं है, राइट. वी हैव अ टेबल इन प्लेस. बेसिकली आप टेबल आप नोटिस करोगे तो टेबल इनकम्प्लीट है. देयर आर सर्टेन नंबर्स रिटन इन द टेबल. नाउ यूजिंग ऑल दीज गिवन स्टेटमेंट्स वी हैव टू फिगर आउट व्हाट आर द नंबर्स, एंड इन नंबर्स के साथ क्या हम अल्टीमेटली करने वाले. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. सो क्या बोलता है? अमुदा, भरतन, चंद्रन, दिनेश, एजिल, फनी एंड गौतम. सो नाम अच्छे हैं हमारे पास. वी कैन सिंपली एब्रीविएट देम एज ए बी सी डी ई एफ जी. सो देर आर 7 फ्रेंड्स, 7 पीपल इन अ टाउन. नेक्स्ट, एनी पेयर ऑफ देम कुड आइदर बी स्ट्रेंजर्स, acquaintances और फ्रेंड्स. अभी क्या है, इंपॉर्टेंट सिंपल सा लाइक लाइन है, बट दिस इज वेरी क्रूशियल टू दिस सेट. एनी टू पेयर ऑफ पीपल, पेयर मतलब दो लोग, तो कोई भी दो लोगों के बीच में एक रिलेशन होगा. वो जो रिलेशन है, इट हैज टू बी वन आउट ऑफ स्ट्रेंजर, acquaintances एंड फ्रेंड. तीन टाइप के रिलेशन यहां पे हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दीज रिलेशनशिप्स, ऑल द रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअल. इसका मतलब क्या निकल के आया? फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू पीपल. लेट्स से वन इज मी एंड द अदर इज यू, हूएवर इज वाचिंग दिस वीडियो. ठीक है. दो लोग हैं, मैं और तुम हो. नाउ इफ आई से लाइक you are my friend, then that relationship is mutual. Then you can also say I am actually also your friend. So let's say there are two people, A and B. So if A is a friend of B, if we are actually stating this line, then we can also simply go ahead and say B is also a friend of A. So all these relationships are mutual. If A is a like stranger to B, then B is also a stranger to A. ऐसा नहीं हो सकता कि A is a stranger to B, but B is a friend of A. ये चीज valid यहाँ पे नहीं है. That is what is meant by that all relationships are mutual. So that is a very important part to this set. So this has also an example. For example, if Amuda is a friend of Bharatan, then Bharatan is also a friend of Amuda. तो ये अपना like clarification दे दिया उसने, example दे दिया. So I hope you understood the idea behind that statement. Similarly, if Amuda is a stranger to Bharatan, Bharatan is also a stranger to Amuda. तो like बहुत अच्छे लोग हैं. अगर आपको स्टेटमेंट से रिलेशनशिप म्यूचुअल से समझ में नहीं भी आया, then that example helps you to clarify that aspect. ठीक है. Partial information about the number of friends, acquaintances, and strangers of each of these 7 people, of each of these people among them is given in the table below. Now, like we have an incomplete table. अभी अपने पास ये जो टेबल है, ये थोड़ी incomplete है, because आप नोटिस करो, अमुदा के लिए 3 वैल्यूज हो सकती है. ठीक है. अमुदा के लिए नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज अननोन, नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस इज स्ट्रिक्टली 1. तो वो 1 पहले से दिया हुआ है, मतलब वो 1 ही होना चाहिए. ठीक है. एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स फॉर अमुदा वुड बी 4. पार्शियल इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया हुआ इस पर्टिकुलर टेबल में, हमें टेबल को फिल करना है. ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी विल हैव टू फिगर आउट फॉर अमुदा, फॉर एग्जांपल, number of acquaintances is given as 1, right? But we have to figure out who is that acquaintance out of the remaining 6 people. Now this number 6 is very important to this, and you have to think about this number 6. Why?
समझो यहां पे यही 7 लोग आपके इस पर्सपेक्टिव में, ये पूरा सिनेरियो में, दीज आर द 7 पीपल जिनके बीच में आपस में रिलेशनशिप दिए हुए हैं. नाउ for example, let's say I am talking about this row, right? The numbers written in the row for Amuda. Now think for a moment, what should be the addition of these three numbers? Now the addition of these three numbers should be actually equal to the number of people एक्सक्लूडिंग अमूदा, राइट? अमूदा के करस्पॉन्डिंग अगर मैं लोगों को काउंट करूं तो बी सी डी ई एफ, देयर वुड बी 6 पीपल. सो अमूदा के लिए नंबर ऑफ फ्रेंड्स प्लस नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस plus number of strangers, the three numbers in the row should actually add up to a 6, and this will be valid for each of these 7 people, because like अगर एक पर्सन उसका फ्रेंड है तो वो पर्सन उसका एक्वेंटेंस नहीं हो सकता, राइट? आइदर a friend is a either the relationship is a friend relationship or like acquaintance relationship or a stranger relationship, but ये तीनों add up करके टोटल हमेशा क्या बनेगा? 6 बनेगा. तो अमुदा के लिए बेसिकली इस पर्टिकुलर रो में अगर आप नोटिस करो, सो दिस इज 4, दिस इज 1, दो नंबर पता है और एडिशन तीनों का 6 होना है, तो आई कैन सिंपली गो एंड से दिस इज 4 + 1 5. तो यहां क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फ्रेंड्स, दिस वुड बी 1, राइट? आई होप सबको ये चीज समझ में आया. बट येस, वेर एवर इन वट एवर रो यू हैव only one number, you cannot go ahead directly and figure out the remaining numbers. For example, for Chandran की notice करो, number of acquaintances is 1. Now I can go ahead and say कि the number of strangers plus number of friends for Chandran would be what? 6 - 1, that is 5. But how will that 5 be distributed? ये हमें एक्चुअली में आइडिया भी फिलहाल नहीं है, वही सब चीजें एक्चुअली में फिगर आउट करनी है. ठीक है. नाउ अमुदा के, अच्छा, और एक और सिंपल तरीके से अपने आप दिमाग में बैठा लो. अल्टीमेटली आपको जैसे ए है ना, ए के करस्पॉन्डिंग 1 + 1 + 4 ये 6 है. ये 6 लोग कौन होने वाले हैं? एवरीवन एक्सेप्ट अमुदा, दैट इज बी सी डी ई एफ जी. तो यहां पे हम इसी पर्टिकुलर जगह पे हम अल्फाबेट्स भी लिखेंगे. बेसिकली वो फ्रेंड के नाम भी होने वाले हैं. तो यहां पूरे तीनों ब्लॉक में मिला के बी सी डी ई एफ एंड जी आपको फाइनली दिखने चाहिए. अगर आप वो फिगर आउट कर ले रहे हो, देन मीन्स आपने यूनिकली सब कुछ फिगर आउट कर लिया. ठीक है. तो आई होप जनरल स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आया इस पर्टिकुलर टेबल का क्या है. और थोड़ा सा नोटिस करो, 4 + 1 + 1 यहां पे ये फिगर आउट कर सकते थे. भरत के लिए नहीं पता, चंद्रन के लिए सिर्फ एक पता है, दिनेश के लिए एक पता है, एजिल के लिए एक पता है, फानी के लिए भी एक नंबर पता है. बट व्हेन इट कम्स टू गौतम के लिए नोटिस करो तो 2 + 3 5. तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? अगेन 1. तो गौतम के लिए भी ऑल्सो नो द नंबर ऑफ फ्रेंड्स. थोड़ा बेसिक लॉजिक से हमने वो चीज डिराइव कर दी. ठीक है. नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स. तो ये स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा? फिगर आउट करना पड़ेगा द रिमेनिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट. क्या बोला? अमुदा, भरतन एंड सी, ए बी एंड सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स. सो ए बी सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स का मतलब इन तीनों में आपस में हमेशा स्ट्रेंजर्स वाला रिलेशनशिप बनेगा. अब इसको कैसे लिख सकते हो? तो स्ट्रेंजर्स वाले कॉलम में आओ, थर्ड कॉलम. नाउ ए बी सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, इसका मतलब ए के स्ट्रेंजर कौन हो जाएंगे? बी एंड सी. तो यहां पे आपने बी एंड सी लिख दिया. सिमिलरली बी, अब क्या है? अब कभी भी जैसे अमुदा में नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स वाले कॉलम में फॉर एग्जाम्पल तुमने बी और सी लिखा, तो ऑटोमेटिकली आपका बाकी जगह, जैसे सिंपल सी बात है, ए के अगर स्ट्रेंजर बी एंड सी है तो बी और सी के स्ट्रेंजर कौन हो जाएंगे? ए तो डेफिनेटली होगा बिकॉज द रिलेशनशिप इज म्यूचुअल. ठीक. तो भरत के अगर मैं नंबर ऑफ, मतलब सॉरी नॉट नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अगर मैं स्ट्रेंजर्स की बात करूं तो ए बी सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स आपस में. तो एटलीस्ट हम भरतन के लिए ये पता है हमें कि इसके स्ट्रेंजर कौन होंगे? ए एंड सी. एंड फॉर चंद्रन, बाय द सिमिलर लॉजिक, चंद्रन के भी स्ट्रेंजर डेफिनेटली कौन होंगे? ए और बी. नाउ एक सेकंड के लिए पॉज करता हूं. एक सेकंड के लिए आप ये चीज समझना, यहां पे इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस भी समझना. टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स ए के लिए 4 होने चाहिए. आपने अभी तक 2 फिगर आउट किया है, मतलब 2 नंबर, 2 अल्फाबेट आपके और आएंगे. नाउ फॉर भरतन ए एंड सी आर द स्ट्रेंजर्स. ठीक है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहां से ये कंक्लूड कर दो कि भरतन के लिए जो नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स है वो 2 ही होगा. वो 2 से अभी ऊपर जा सकता है. अभी वो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्चुअली में नहीं है. दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. ठीक है. I hope that part is clear to everyone. Now, the first point is completely taken care of. ये हमने लिख लिया. म्यूचुअल भी लिख लिया हमने.
नेक्स्ट, अमुदा, दिनेश एंड फनी, ए डी एन एफ आर एजिल्स फ्रेंड। तो फ्रेंड में आओ, और किसके लिए? ए डी एन एफ आर एजिल्स फ्रेंड। तो एजिल के फ्रेंड कौन हो जाएंगे? ए डी एन एफ। तो यहां पे ए है, यहां पे डी है, और यहां पे आपका एफ है। ठीक है, क्लियर है? नाउ म्यूचुअल आपका रिलेशनशिप होनी चाहिए फ्रेंड वाली। इसका मतलब एजिल वाले में तुमने ए डी एफ लिखा है, ठीक? तो इसका मतलब उल्टा भी कर सकते हैं कि ए डी और एफ में तुम्हें तुरंत से क्या लिख देना चाहिए? ई लिख देना चाहिए। तो यहां पे भी ई लिख दिया, यहां पे भी ई लिख दिया, और यहां पे भी ई लिख दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भले ही तुम्हें, अगर जैसे खुद से तुमने ट्राई करा, तुम्हें लगा कि ये डिफिकल्ट था, अगर आपको ये लॉजिक पकड़ में आया, तो ये फिर लॉजिक के अराउंड आप जल्दी जल्दी एक्चुअली में टेबल फिल कर सकते हो। एंड दैट इज अ ब्यूटी अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट। ये जो छोटा सा सिंपल सा लॉजिक अभी में भी सिंपल लग रहा है, बट यही आपको क्रैक करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ई में आपने ए डी एफ लिखा बिकॉज द रिलेशनशिप इज म्यूचुअल। तो ए डी और एफ में आपको ई भी वापस से लिख देना चाहिए। क्लियर है? नाउ दैट सेकेंड पॉइंट इज नाउ कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। थर्ड पॉइंट पे आओ। चंद्रन एंड गौतम आर फ्रेंड्स। तो चंद्रन एंड गौतम आर फ्रेंड्स, राइट? तो चंद्रन में जी आ जाएगा, तो उल्टा गौतम में आपका सी आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑल्सो गौतम के लिए थोड़ा सा नोटिस करोगे, तो यहां पे नंबर 1 लिखा था हमने, नंबर ऑफ फ्रेंड्स फॉर गौतम इज 1। तो 1 कौन है? वो सी है, ये हमने प्रिसाइसली बता दिया। तो वी कैन सिंपली से कि अब यहां पे गौतम में कोई भी फ्रेंड और नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। Then this third point is now taken care of. Now fourth and fifth, these two statements look alike, but yes, they have a certain meaning. उस meaning को समझते हैं। इसने क्या बोला? Every friend of Amuda. Now this is very precise. Every friend of Amuda. So every friend of Amuda is an acquaintance of Bharatan. ठीक है, तो एवरी फ्रेंड ऑफ अमुदा इज एन एक्वेंटेंस ऑफ भरतन। अमुदा की जो भी क्या होगी? फ्रेंड होगी। यहां पे जो भी आएगा इज एन एक्वेंटेंस फॉर भरतन, मतलब यहां जो भी आएगा वो पर्सन यहां पे डेफिनेटली आएगा। एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ भरतन इज अ फ्रेंड ऑफ अमुदा। वाइस वर्सा भी ट्रू है। एवरी एक्वेंटेंस ऑफ भरतन इज अ फ्रेंड ऑफ अमुदा। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अमुदा के लिए नंबर ऑफ फ्रेंड्स यहां जो भी आएगा वो सारे के सारे लोग ही यहां पे आएंगे, और उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बिकॉज अब देखो, बहुत बेसिक लाइक वर्बल लाइक रीजनिंग है इसमें। सिर्फ अगर इसका फर्स्ट पार्ट में पढ़ता ना, एवरी फ्रेंड ऑफ अमुदा इज एन एक्वेंटेंस ऑफ भरतन, इसका मतलब सिर्फ इतना होता, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, इसका मतलब सिर्फ इतना होता कि यहां जो जो आएगा वो यहां पे आता जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां के सारे ही यहां पे हैं, मतलब उनके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। ये पार्ट आपका फर्स्ट तक ही हम डिराइव कर सकते थे, वो एक कंफ्यूजन था। बट बिकॉज यहां पे दोनों साइड लिखी हुई है, क्या? एवरी फ्रेंड ऑफ अमुदा इज एन एक्वेंटेंस ऑफ भरतन, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ भरतन इज अ फ्रेंड ऑफ अमुदा। इन दोनों स्टेटमेंट को जब आप साथ में पढ़ रहे हो, तो एक्चुअली में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां जितने लोग आएंगे और जितना यहाँ पे नंबर होगा, वही नंबर तुम्हारा यहां पे भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, दैट इज भरतन के एक्वेंटेंस में दिखना चाहिए। दोनों एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर इक्वल होने चाहिए, तो जितना आपका यहां नंबर है वो नंबर यहां पे भी आ जाएगा। और ये 1 में कौन है? ई है, तो ई यहां पे भी आपका उतारना आपको पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो भरतन में आपने ई लिखा, तो वही म्यूचुअल वाला पहले लिख के छोड़ दो। तो भरतन में ई है, तो ई में भी आपका यहां पे कौन आ जाएगा? आपका भरतन आ जाएगा। ठीक है, तो ई में भी आपने क्या लिख दिया? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो ये फोर्थ पॉइंट भी आपका डन एंड डस्टेड। एंड द फिफ्थ पॉइंट, अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एवरी फ्रेंड ऑफ भरतन इज एन एक्वेंटेंस ऑफ अमुदा। So every friend of Bharatan is an acquaintance of Amuda, and फिर दूसरा साइड भी ट्रू है, and every acquaintance of Amuda, so every acquaintance of Amuda is a friend of Bharatan। तो अगेन वही सिमिलर आपका स्टेटमेंट है, यहां वाली जो भी चीज है वो यहां पे आएगी, यहां वाली जो भी चीज है वो यहां पे आएगी। इसका सिंपल सा कंक्लूजन क्या है कि यहां पे दोनों जगह एग्जैक्टली क्या होगा? सब कुछ सेम होगा। बिकॉज यहां दोनों जगह एग्जैक्टली सब कुछ सेम होगा, तो अगर यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो वही 1 तुम्हारा यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज सबको समझ में आया। और तुरंत से अगर आप नोटिस करोगे, आपके स्टेटमेंट्स तो आपने एग्जॉस्ट कर लिए, तो अब प्योरली आपको इसमें लॉजिक यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यूजिंग लॉजिक वी कैन एक्चुअली फिगर आउट द रिमेनिंग ऑफ द थिंग्स। कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले भरतन के लिए पहली चीज तो हमने नोटिस करनी है, यहां पे 1 + 1 लिख दिया आपने, तो
तो यहां वाला रिमेनिंग नंबर बन जाएगा, तो एग्जैक्टली यहां पे भी क्या बनेगा आपका 4 बनेगा। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ अभी तक आपने फिट कर दिया है। क्लियर? नाउ अब हम कहां से सोचना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे मे बी फॉर भरतन, फॉर दिस लाइक पर्सन भरतन, हु इज दैट वन फ्रेंड? क्या हम ये चीज फिगर आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मेरा दिमाग पहले वहां पे जा रहा है, क्योंकि अमुदा के लिए जो वन था वो तो मेरे को पता ही था। भरतन के लिए इस वन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, कौन हो सकता है। तो भरतन में अगर आप नोटिस करो, इस भरतन वाले रो में जो भी आ चुका है वो भी यहां पे नहीं आएगा, बिकॉज लेट्स से भरतन के लिए अब यहां पे ए थोड़ी ना लिख सकते हो आप, ए क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रेंजर की तरफ बोल रहे हो भरतन का। तो बस आप रिमेनिंग अल्फाबेट देखो कौन सा यहां पे पॉसिबल है, एलिमिनेट करते जाओ। तो भरतन के लिए ए लिख चुके हैं यहाँ पे, बी का तो कोई पॉइंट नहीं है, बी तो सेम ही पर्सन हो गया ना। सी आप लिख चुके हो, तो इसका मतलब यहां पे डी आ सकता है। अच्छा, डी के लिए चेक भी कर लो, दिनेश में यहां पे कोई नंबर फिक्स नहीं है ना, तो डी में आपका यहां पे बी आ सकता है, बिकॉज यहां पे वन नहीं था। अगर वन होता और ई लिख दे रहते तो आप कंक्लूड कर देते कि अच्छा अब और कोई नहीं आ सकता। दैट मींस यहां पे डी आ सकता है भरतन के फ्रेंड में। अच्छा, उसके बाद डी के बाद क्या है? ई, लेकिन ई तो ऑलरेडी आ रखा है, तो ई नहीं आ सकता। एफ और जी दो लोग बचे, अब आप चेक कर लो तो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। एफ और जी दोनों के ही एक एक फ्रेंड्स थे, और वो एक एक फ्रेंड आपने एक्चुअली में यूनिकली फिगर आउट कर भी लिया है कि वो ईएनसी है। एंड हेंस ये जो भरतन के लिए आप नंबर ऑफ फ्रेंड्स लिखने वाले हो, उसमें जो 1% लिखने वाले हो, उसकी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो वो सिर्फ कौन पर्सन हो सकता है? डी हो सकता है, क्योंकि बाकी लोग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे जाके फिर से नोटिस करना इस चीज को। ठीक है, भरतन के लिए आप पॉसिबिलिटी चेक करोगे, ए सी डी ई एफ जी में से कौन हो सकता है, तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगी, एंड दैट वुड बी डी। सो आपने क्या करा, यहां पे डी लिखा। अब इसके साथ ही मल्टीपल चीजें होती हैं, पहले आप वो पूरा सीक्वेंस कंप्लीट कर लेना, नहीं तो फिर घूम के आपको वापस आना पड़ेगा। तो भरतन के लिए यहां पे डी है, ठीक, तो डी में आप भरतन लिख दोगे, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा आपका बी। ये म्यूचुअल वाला आपका पार्ट हो गया। ऑल्सो यहां पे जब भी आप कुछ लिखते हो, याद करो यहां वाली चीज पूरी एग्जैक्टली यहां पे है, भरतन के फ्रेंड्स एग्जैक्टली आपके यहां पे एक्विंटेंस है, तो डी अगर तुमने यहां पे लिखा है तो यहां कौन आ जाएगा आपका डी। अब म्यूचुअल वाला पार्ट कर लो, म्यूचुअल वाला पार्ट मतलब ए में आपने डी लिखा है, तो आपका डी में क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ये पार्ट भी अपना क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां तक तो हमने सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद और क्या लॉजिक लगाए? जैसे आप नोटिस करो, अमूधा और भरतन, इन दोनों के लिए आपको सारे नंबर यूनिकली पता थे स्टार्टिंग से, नॉट स्टार्टिंग से बट हमने फिगर आउट कर लिया। बट अमूदा के लिए नंबर ऑफ फ्रेंड्स एक होना चाहिए था, वो हमें पता ही है। नंबर ऑफ एक्वेंटेंस एक होना चाहिए था, वो भी हमें पता है कि डी है। तो मतलब अमूदा के रिस्पेक्ट में बाकी जितने भी लोग बचे वो सब कुछ स्ट्रेंजर में जाने चाहिए। स्ट्रेंजर में दो नाम आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ तुम बैठ के काउंट कर लो ए बी सी डी एफ जी में से कौन से दो अल्फाबेट तुम्हारे यहां पे बचे, वही दो यहां पे स्ट्रेंजर में चले जाएंगे। तो सिंपल काउंटिंग करो, ए हो गया है वहां पे, बी सी डी ई, तो क्या बचा तुम्हारे पास? एफ एंड जी। इसका मतलब यहां पे जो रिमेनिंग दो आपके बचे हैं वो कौन है हमारे? एफ और जी। तो जैसे ही म्यूचुअल वाला पार्ट करोगे, एफ एन जी यहां पे लिखा है, तो एफ एन जी में तुम्हें तो वापस से क्या उतार देना चाहिए? ए, बोथ साइड्स ए। सिमिलरली, अच्छा यहां पहले यहां पे टिक भी कर लूंगा, ये पार्ट पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सब कुछ पता है मेरे को अमूदा के लिए। उसी तरीके से भारतन के लिए अगर नोटिस करो, तो भारतन में भी आपको नंबर सारे पता है, और यहां दोनों जगह 1 1 में आपका डी और ई है, तो वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सब कुछ जो बचेगा वो कहां जाएगा? इस 4 में। यहां पे क्या अल्फाबेट बचे हैं वो नोटिस कर लो, तो ए बी सी डी ई एफ और जी, यहां पे फिर से यहां पे आपका क्या आ जाएगा? एफ एंड जी। तो सेम काम म्यूचुअल वाला पार्ट कर दो, एफ और जी में वापस से क्या लिख दोगे आप? बी लिख दोगे। सो दिस इज नाउ डन। ठीक है, तो यहां तक आपका म्यूचुअल वाले से कंप्लीट हो गया। तो अब इसको भी मैं टिक कर देता हूं, बिकॉज ये चीज मेरे को पूरी की पूरी पता है। देन अब और किस रो पे जाए तो मेरे लिए चीजें थोड़ी अच्छी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस गौतम वाला। गौतम में चीजें अच्छी क्यों है? नोटिस करो, यहां पे 1 3 2 आपको तीनों नंबर पता थे। इस 1 में तुम्हारा सी आ चुका है, तो ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। यहां 2 है, उसमें दो लोग ए बी लिखा हुआ है, तो वो बॉक्स कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जितने भी बचे हुए लोग होंगे, बचे हुए 3 लोग, वो सारे नाम ढूंढ लो, वो तुम्हारे किस में जाएंगे? इस मिडिल वाले बॉक्स में। तो जी के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आएगा? ए बी सी हो गया, डी ई और एफ, ये 3 नाम तुम्हें यहां पे लिख देना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? डी ई और एफ।
अब ये वाला मैं टिक भी कर दूंगा और इसी के साथ वो म्यूचुअल वाला पार्ट कर देंगे। म्यूचुअल का मतलब डी ई एफ में तुम्हारा जी लिखा होना चाहिए, राइट? डी ई एफ में जी आएगा, इसका मतलब यहां पे भी जी है, यहां पे भी जी है, और मेरा फानी में भी एक्चुअली में एक जी है। ठीक है, आई होप सबको ये चीज समझ में आया। अब ये वाला भी मेरा रो कंप्लीट हो गया है। अब बचता है मेरे पास क्या, 1 2 3 4 नाम मेरे पास बचे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वहां से स्टार्ट करो जहां पे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्चुअली ऑलरेडी पता है। ठीक है, वहां से स्टार्ट करोगे तो चीजें सिंपल बन जानी चाहिए। जैसे कि अगर आप नोटिस करो एजिल के लिए, एजिल के लिए नोटिस करो, एजिल के लिए अगर हम नोटिस करें, या एक्चुअली दिनेश के लिए, दोनों के लिए अच्छी चीज हो रही है, लेट्स से कोई भी कर लो। एजिल के लिए अगर नोटिस करोगे तो आपके यहाँ पे जितने ऑलरेडी आपने नाम लिखे हुए हैं, नंबर की काउंटिंग नहीं कह रहा हूं, नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, और टोटल एडअप करके 6 आ रहा है। और एक्चुअली में 6 आना भी चाहिए था रो का एडिशन। इसका मतलब सिंपल सा कंक्लूजन कि एजिल के लिए 3 2 और 1 ये ऑलरेडी एडअप करके 6 बना हुआ है, मतलब और कोई इसमें एक्स्ट्रा पर्सन नहीं आएगा, सारे अल्फाबेट आ चुके हैं आपके। ठीक है, तो अब एजिल के लिए यहां पे नंबर 3 ही होना चाहिए, यहां पे नंबर 2 ही होना चाहिए, 3 + 2 = 5, और यहां पे 1 ही होना चाहिए। अब वो 1 कौन है वो फिगर आउट कर लो, कौन सा अल्फाबेट आपने नहीं लिखा हुआ है। तो ए बी सी आपका मिसिंग है इस रो में, तो यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी आ जाएगा। और अगेन म्यूचुअल वाला पार्ट कर लो, जैसे तुमने यहां पे एजिल में सी लिखा है, तो सी में भी क्या आ जाएगा, एजिल आ जाएगा। तो यहां पे आपका क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें ई लिखना पड़ेगा, एंड दिस टेक्स केयर ऑफ एजिल कंप्लीटली। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड देन तुरंत से मेरा दिमाग कहां पे जा रहा है, दिनेश पे जाएगा। क्यों, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिनेश के लिए यहां पे 2, यहां पे भी 2, और यहां 2 दिया हुआ है, तो ये सब कुछ एडअप करके आपका 6 बन रहा है। दैट मींस यहां पे अब कोई और नहीं आएगा, यहां पे भी कोई और नहीं आएगा, यहां तो 2 आपका है ही। तो यहां पे अब मैं नंबर 2 लिख देता हूं, दिस इज डन। ये नंबर 2 है, दिस इज ऑल्सो डन। ये तो डन ही है, तो टिक तो मैं कर देता हूं, बट यहां पे रिमेनिंग नाम मेरे को फिगर आउट करना है। तो जो भी रिमेनिंग अल्फाबेट्स है वही तुम्हारे यहां पे फिट हो जाएंगे। तो क्या बचा तुम्हारा, ए बी सी बचा हुआ है, सो सी यहां पे आएगा, फिर डी ई एफ बचा हुआ है, तो यहां पे एफ भी आएगा। एंड देन फाइनली आपको पता है सीक्वेंस की क्या करना है, म्यूचुअल वाला पार्ट। सी और एफ तुमने डी में लिखा है, तो मतलब सी और एफ में हम डी वापस से भी लिख देंगे। तो यहां पे सी में भी एक डी आ जाएगा और एफ में भी आपका एक डी आ जाएगा। सो ये हो गया आपका क्या, दिनेश वाला पार्ट एक्चुअली में कंप्लीट। अब बस रिमेनिंग वाले देख लो कि कौन से एक्चुअली में आपके बचे हुए हैं। जैसे चंद्रन के लिए नोटिस करो तो काम बन गया आपका, क्योंकि यहां पे जी एक पर्सन यहां काउंटिंग है, तो 2, और यहां आपने 4 नाम लिख दिए, तो ऑलरेडी एडअप करके 6 बन रहे हैं, मतलब और कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो यहां पे इस बॉक्स में 1 ही रह जाएगा, यहां पे आपका 4 हो जाएगा, और ये भी कंप्लीट हो गया। ऑल्सो इसमें नाम जो बचा हुआ है वो फिगर आउट कर लो। ठीक है, और देखने में लग रहा है मेरे को फनी में आना चाहिए, बट ठीक है। चंद्रन में देखो कौन सा अल्फाबेट बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ है, तो वही रिमेनिंग यहां पे भी आएगा। और जैसे एफ में सी लिखा, सॉरी सी में एफ लिखा, तो एफ में भी यहां पे क्या आ जाएगा आपका, सी। और जैसे आपने यहां पे सी लिखा, नोटिस करो ये परफेक्टली आपका लास्ट में आके फिट हो गया, क्योंकि 1 + 2 + 3 इज अगेन इक्वल टू 6। तो बस यही आपका फाइनल सिचुएशन बनना चाहिए। इसमें आपका ये 1 है, ये 2 है, और ये फाइनली नंबर कितने पे पहुंचा, 3 पे पहुंचा। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वंस यू गेट द लॉजिक बिहाइंड दिस सेट कि वो म्यूचुअल वाला पार्ट हमेशा फिल करते जाओ, ठीक, तो ये सेट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाता। तो आप मेरे को बताना जब आपने इसको ट्राई करा तो क्या आप ये खुद से फिगर आउट कर पाए, नहीं कर पाए, और तुम्हें कितना टाइम लगा, ये वाला पार्ट भी एक्चुअली पे बताना। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, आई वुड से नॉट अ वेरी इजी, बिकॉज लाइक थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा, थोड़ा सुडोकू वगैरह आप खेलते रहोगे ना तो आपको जल्दी चीजें एक्चुअली में दिखेंगी। ये सब जो सुडोकू वगैरह मैं आपको बोलता हूँ ना, कैकेरो वगैरह, फुटोशिकी वगैरह, वो सब ऐसी सेट्स में आपका दिमाग चलता रहता है, पॉसिबिलिटीज कौन सी कहां फिट नहीं हो सकती, वो वही आप सोचना स्टार्ट करते हो, एंड यू आर एबल टू डू दिस। चलो फिर लेट्स डू द प्रॉब्लम्स। अभी इजी सा है। हु आर गौतम्स एक्वेंटेंसेस, तो गौतम्स एक्वेंटेंसेस आर डी ई एफ, तो डी एफ इज ऑप्शन 2। Second question, which of these pairs share the same type of relationship?
ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप कौन सा ऑप्शन इसमें से दिखा रहा है, एबीसीडी मिसिंग लग रहा है, पर ठीक है, बी सी डी चेक कर लो, बी सी का रिलेशनशिप क्या है, बी सी का रिलेशनशिप लाइक स्ट्रेंजर्स का है, ठीक है, और दिनेश एंड एजिल का क्या है, दिनेश और एजिल का लेकिन फ्रेंड्स का है, सेम टाइप का नहीं है। देन सेकंड ऑप्शन चंद्रन एजिल, सी और ई, चंद्रन एजिल भी आपका किसमें है, चंद्रन एजिल आपका स्ट्रेंजर है, और दिनेश गौतम, दिनेश और गौतम लेकिन फिर आपका एक्वेंटेंस है, तो वो भी सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ। देन अमुदा गौतम, अमुदा एंड गौतम आर स्ट्रेंजर्स, एजिल एंड फनी आर फ्रेंड्स, वो भी नहीं हुआ। लास्ट भरतन एजिल, भरतन एंड एजिल आर एक्वेंटेंसेस, फनी एंड गौतम, फनी एंड गौतम आर ऑल्सो एक्वेंटेंस, तो लास्ट वाला ऑप्शन इज एक्चुअली आर करेक्ट आंसर। देन हु इज एन एक्वेंटेंस ऑफ अमुदा, तो अमुदा का एक्वेंटेंस कौन है, दिस डी, दैट इज दिनेश। फाइनली फोर्थ, हु इज एन एक्वेंटेंस ऑफ चंद्रन, तो चंद्रन का एक्वेंटेंस कौन है आपका, एफ, दैट इज फनी। ठीक है, सो वी डन विद द प्रॉब्लम्स आल्सो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट। नेक्स्ट क्लास में फिर हम दूसरे किसी डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ नया लॉजिक होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीटली। कुछ भी डाउट्स होगा, यू कैन डेफिनेटली पुट दैट इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दैट। थैंक यू।